नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम घनाभ से संबंधी कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, उनको हल करने जा रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई 8 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले घनाभ का फोटो बना लेते हैं। इस कोण को मिला देना है, ये कोण भी इस कोण से मिला देना है, ये कोण इस कोण से मिला देना है, इस कोण से इसको मिला देना है। आप देखिए घनाभ का आयतन, लंबाई कितना है 12, तो लंबाई आपका हो गया 12 cm, और चौड़ाई कितना हो गया 8 cm, और ऊंचाई कितना हो गया 5 cm। इसका क्या ज्ञात करना है, तो आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन बराबर लिखेंगे यहाँ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। लंबाई कितना दिया हुआ है 12, तो 12 लिख देंगे। चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8, तो 8 लिखेंगे। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद गुना कर दो, 12 × 96 और 96 गुना 5, 96 गुना 5, तो हो गया यहाँ 96 6 पंचे 30 और 9 पंचे 45 3 48, यानी 480 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, यानी घनाभ का ये आयतन निकल के आ गया। ठीक है, तो अब और एक उदाहरण देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई कितना है 10 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर, तो उसमें कितने घन मीटर स्थान होगा। इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। पहले उसी तरह पहले फोटो इसका बना लेते हैं। पहले आयत बना लेना है, ठीक ना, वो इसी के बीच में फिर एक आयत बना लेना है। 2 आयत हो गया। आप इसको कौन को मिला देना है, ये कौन इस कौन से 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 मिला देना है। अब इसलिए ये लंबाई हुआ, क्या हुआ, ये लंबाई कितना है 15 मीटर, 15 मीटर, तो यहाँ 15 लिख देना है, 15 लिख देना है। ये चौड़ाई हुआ, ये चौड़ाई कितना है 10 मीटर, तो 10 मीटर यहाँ लिख देंगे। ठीक, और ये हुआ ऊंचाई, तो कितना है 6 मीटर, तो 6 मीटर यहाँ लिख देना है। इसका अब आयतन ज्ञात करना है। आयतन, इसका भीतर में कितना ये कोई चीज़ रखेंगे तो कितना हटेगा, ये इसका आयतन ज्ञात करना है। चलते हैं, घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई या गुना क्या होगा ऊंचाई। ठीक, अब लंबाई कितना दिया हुआ है 15 मीटर, तो 15 यहाँ लिख देना है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर, तो 10 यहाँ लिख देंगे। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 6 मीटर, तो 6 यहाँ लिख देना है। वो सबको गुना कर देना है, गुना कर यहाँ लिख देना है, उसका आयतन निकल जाएगा। तब 15 तो यहाँ 150 और 150 गुना 6, 15 6 की 90, यानी 900 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, ये इसका 900 मीटर इसका आयतन निकल के आ गया। हम इसी तरह हम और एक उदाहरण देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, तो उस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कमरे का चारों दीवार का क्षेत्रफल आपको निकालना है। जैसे एक कमरा हो गया, ठीक है ना, इसी तरह बनाएंगे जिस तरह बनाए थे पहले। कौन को मिला देना है, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक, तो लंबाई कितना हो गया इसका, ये 12 मीटर लंबाई है, 12 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है, तो उस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है।
तो कमरे, यहाँ लिखेंगे कमरे, कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ बराबर लिख देंगे। कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? होता है 2 गुना ऊंचाई, 2 गुना ऊंचाई लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखिए 2 यहाँ लिखे सही है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 8, तो 8 यहाँ लिख देना है। और ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, लंबाई कितना है? लंबाई 12 है, तो 12 यहाँ लिखेंगे, ठीक। और जोड़ का चिन्ह जोड़ दे देंगे। और चौड़ैया कितना है? तो 10 है, तो यहाँ को 10 लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देना है। उसके बाद ये 12 2 गुना 8, 2 8 16, यहाँ 16 लिख देना है, ठीक ना। अब यहाँ 12 10 है, तो ये वाला क्रिया करेंगे। 12 10 कितना हुआ? 12 10 हो गया 22, 22 12 10 22, सॉरी 2 8 16 होता है, 2 8 16। अब 16 गुना 22 कर देना है, 16 गुना 22 कर देना है, तो 16 गुना 22, तो 16 गुना 32 हो गए, फिर यहाँ 32 हो गए, यहाँ 2 और 3 2 5 है, यहाँ 3 352, ये हो गया 352, 352 मीटर स्क्वायर। इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया 352 मीटर स्क्वायर। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, ठीक ना। तो कमरे की चारों दीवारों को रंगने के लिए कितना क्षेत्रफल रंगना होगा? तो इसका फोटो बना लेते हैं। आज 2 ठो आयत बनाना है, 2 ठो आयत बनाएंगे तो ये कमरे का फोटो निकल जाएगा। ये इस कोण को इस कोण को मिला देना है, ये कोण इस कोण से मिला देना है, ये वाला कोण इस कोण से मिला देना है, ठीक। इसके लंबाइया कितना दिया हुआ है? तो 5 मीटर, तो 5 लिख देंगे। चौड़ैया कितना दिया हुआ है? तो 12 मीटर, ठीक। और ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर, 8 मीटर कितना दिया हुआ है। तो रंगने के लिए कितना क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? कितना क्षेत्रफल रंगना होगा? यहाँ लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने ऊंचाई, 2 गुना ऊंचाई लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 8 है, तो 8 यहाँ लिखेंगे। लंबाई कितना है? लंबाई 5 है और चौड़ैया है 12, तो 12 लिख दिए। अब इसको गुना कर देना, 8 दूना 16, तो 16 लिख देंगे, या गुना। अब 12 पंचे 60, तो यहाँ 60 लिख देंगे। तो 16 कहाँ पड़ेंगे 6 बार? 16 16, 16 दूना 32, 16 48, 16 चौक 64, 16 80, 16 85, 16 96, 960। ये शून्य है तो शून्य दे देंगे, तो यानी 960 मीटर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल रंगने के लिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया? 960 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।